हमारा आज का हॉट इशू ईरान अमेरिका हतमी मुआहिदा कितनी दूर। अमेरिका से मैं ज्वाइन किया है रज़ा रूमी साहब ने और इफ्तिखार फिरदौस साहब तो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब ये बताइएगा कि अमेरिका में क्या सिचुएशन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जो पोस्ट की है ट्रुथ सोशल पे, उसमें तो उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के बिल्कुल करीब हैं, उनकी फ़ोन कॉल भी हुई है तमाम इस रीजन के रहनुमाओं से, इंक्लूडिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप कैसे देख रहे हैं, क्या अब वाकई हतमी मुआहिदा हो जाएगा या अभी भी हम उसके करीब और दूर हैं? अफसार साहब देखिए, जहां तक तो सदर ट्रंप का ताल्लुक है, अब उनके पास चारा कोई और नहीं है और वो काफी देर से इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि उनको ना सिर्फ ये जंग बंदी करनी है, बल्कि इस जो गुंजलक सूरत हाल है उससे निकलना है और अमेरिका को भी निकालना है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को भी निकालना है, अपने सियासी मुस्तकबिल को भी निकालना है। तो वो तो क्लियर है, लेकिन मसला यही आड़े आता रहा है कि उनको कोई ऐसी फेस सेविंग मिल जाए जिससे कि वो अवाम को दिखा सके। अब ये जो डील है, इससे काफ़ी कुछ उनको मिलता है। सारी, मैं समझता हूँ कि सारी पार्टीज की जो उसके नुकात और जुजियात सामने आए हैं, वो यकीनन एक वे आउट है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में भी काफ़ी सारे इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग जो ट्रंप के करीब भी हैं, वो उन्होंने ट्रंप को अटैक करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जी ये तो समझौता कर रहा है, ये तो इसने जो है अमेरिकी मफादात को बेच दिया है। और यानी कि वो सारा जो प्रो इसराइल लॉबी जो है, वो इस वक्त काफ़ी शोर गोगा जो है वो मचा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक ईरान को मजबूत करने वाली बात है, ईरान को दोबारा से एक जिसे कहना चाहिए अफरीद बनाने वाली बात है। इस तरह की मैं तर्जुमा कर रहा हूँ जो वो बातें कह रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से अच्छा, अगले 24 घंटे बहुत अहम है जी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट उन्होंने पोस्ट किया उसमें तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने निगोशिएटर्स को क्या करें डील के लिए, और हमारे पास बड़ा टाइम है अभी, और आप कह रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है। और फिर उन्होंने वो ओबामा की डील का जिक्र किया कि वो बहुत बुरी थी, और साथ उन्होंने एक और पोस्ट की है जिसमें एक जंग लग रही हुई है, उसमें एक बहरी जहाज़ को तबाह किया जा रहा है और साथ ऊपर लिखा हुआ है एडियोस। तो ये क्या चल क्या रहा है? वो एक तरफ धमकी भी दे रहे हैं, साथ कह रहे हैं बात भी हो रही है। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल उनको नहीं बनाने देंगे। तो आपके ख्याल में डील हो रही है कि नहीं हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, बिल्कुल डील तो कार्ड्स पर है बिल्कुल। और अभी अगर फर्ज कीजिए आज का, लोग कह रहे थे कि इतवार को हो जाएगी, या अगर आज नहीं भी होती तो दो दो रोज बाद, 4 रोज बाद बिल्कुल होगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी जानिब जो उसका मुतबादिल है, यानी कि जंग को दोबारा रीस्टार्ट करना, वो किसी भी फरीक के इंटरेस्ट में नहीं है। ईरान के भी इंटरेस्ट में नहीं है, वो तो उनके तो इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, मगर अमेरिका के भी इंटरेस्ट में नहीं है। उसकी वजह यह है कि ठीक। उसका जो नुकसान है, वो उसका हर दिन जो गुजर रहा है उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए डील करीब है। ठीक। और अब देखना यह कि उसकी जुजियात पर जो बारगेनिंग इस वक्त हो रही होगी, वो किस हद तक फाइनलाइज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पेचीदा मसाइल हैं जो इस डील में सारे हल नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए मजीद गुफ्तो शुनीद और टॉक्स का एक टाइम टेबल सेट किया जाएगा, खसूसन न्यूक्लियर इशू के ऊपर। क्योंकि वो अभी फिलहाल उसके ऊपर कोई फाइनल बात नहीं होगी। अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात होगी और अमेरिकी सैंक्शंस जो है उनके ऊपर कुछ समझौता होगा फिलहाल एक फर्स्ट फेज में। उसके बाद ये ठीक। जुजियात जो है न्यूक्लियर इशू की, वो आगे बढ़ेगी जी। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये ज़ाहिर है रात को ख़बरें जो आई हैं, पहले वो आया कि जी एग्रीमेंट करीब है, फिर ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि आपने हरमुज़ तो हमारे पास ही रहेगी। क्या वजह क्या है कि ईरान, रज़ा रूमी कह रहे हैं कि ईरान के पास भी अब ऑप्शन नहीं है जंग का, अमेरिका के पास तो चले नहीं है, तो ईरान फिर भी इतना स्ट्रिक्ट क्यों है अपने मौक़िफ़ पे, लचक नहीं दिखा रहा और अपनी मर्ज़ी की डील चाह रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखें अफसार साहब, जो आपने जिक्र किया ट्रम्प की ट्वीट्स का, यानी जो ट्रूथ सोशल पर उन्होंने डाला है, या फारस न्यूज़ के हवाले से, ये ईरानियन और अमेरिकन प्लेबुक्स हैं।
इनको आप सीरियसली इस टाइम पर ना लें, क्योंकि अच्छा। पसे पर्दा जो बातें और ये इन्फॉर्मेशनल वॉर का हिस्सा है, ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो चलती रहेंगी। एक सोच अमेरिका के अंदर ये भी जो है वो पैदा करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स एक स्टेक है कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो ये करा रहे हैं, तो वो प्रेशर जो है वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दो चीज़ें सेंट्रल हैं सारी बात को, क्योंकि टाइम कम है, सो आई विल बी वेरी शॉर्ट इन दिस। एक ये कि 25 तारीख को कल जो रज़ा साहब बात कर रहे हैं 24 घंटे हैं, मेमोरियल डे है। मेमोरियल डे का मतलब ये है कि ये अमेरिका के लिए जैसे हमारा 23 मार्च या फौजों को जी फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। और दूसरी बात उसमें ये है कि उसमें ट्रम्प साहब ने ऐलान भी करना है और बातचीत भी करनी है, और जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनको जो है उनके जिक्र भी जो है वो करना है। तो जब तक आपके पास कोई गेन ना हो, कोई वे आउट नहीं हो, इसलिए जो वो ओबामा का जिक्र कर रहे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने यही तकरीर जो है वो करनी है कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डील की थी वो ठीक नहीं थी, ये डील जो है वो ठीक है। दूसरी जो उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो बात है वो है हज, क्योंकि आपने देखा होगा जो सबसे पहले पोस्ट आया था कंग्रेचुलेशंस का, भी ये सारी बात हुई भी नहीं थी, वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से थी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हज के दवाम के दौरान में सारी चीज़ें जो है वो खामोश रहें। होगा ये, इसकी एक टेंटेटिव शक्ल निकल आएगी, इसकी गारंटी नहीं है कि ये कितना लास्टिंग होगा। ठीक ठीक। रज़ा रूमी साहब, आप भी ये समझते हैं कि गारंटी नहीं होगी कि ये पीस कितना लास्टिंग होगा? देखिए, यही तो सबसे बड़ा मसला है ईरान का। आपने अभी अफसार भाई आपने कहा कि क्यों ईरान इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है। देखिए, ईरान तमाम नुक्तों के ऊपर समझौता करने को तैयार है, पहले भी था न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी, मगर उसका एक दरीना मुतालबा ये है कि आप हमें जमानत दें कि दोबारा आप हम पे हमला नहीं करेंगे। हमारी जो सिक्योरिटी है और हमारी जो सालमियत खुद मुख्तारी एक है, उसके ऊपर दोबारा आप उसको जद में नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पिछले एक साल में दो बार उन पर हमले हो चुके हैं। अब मसला यहीं पर आता है कि अब वो ट्रंप की गारंटी भी मानने को तैयार है, क्योंकि ट्रंप साहब भी तो माशाल्लाह इतने अपनी पोजीशन बदलते हैं और बड़े हद तक नाकाबिल एतबार भी हैं। ये बात दुरुस्त है ईरानियों की। तो इसी वजह से तो दर पर्दा बैक चैनल के ऊपर इतनी ज़्यादा गल्फ़ की रियासतें, चीन, पाकिस्तान, तुर्की, सारे जो हैं वो शामिल थे इसी मामले में कि भाई किस तरह से इसका कोई हल निकाला जाए और इस तरह से ईरान को कोई गारंटी दी जाए। अभी हमारे जो फील्ड मार्शल गए थे वहाँ पर तेहरान, तो दीगर उमूर में ये नुक्ता भी ज़ेर बहस आया था। इससे पहले भी आया था, जब वो पहले भी गए थे एक बार, और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, और ये इन्हीं खतूत के ऊपर जो है बैक चैनल के ऊपर चाइना से भी रब्ता है। इसीलिए हमारे वजीर आज़म भी इस वक्त आपको पता है चीन पहुंच गए हैं, और वहाँ दीगर उमूर के अलावा ये नुक्ता भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा और चीन की गारंटीज जो है उनको किसी तरह में शामिल किया जाएगा। जी अफसर भाई, विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत शुक्रिया रूमी साहब, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब बात करने के। आज के लिए इतने, खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।